छात्रों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं आक्रोश है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि किसी भी प्रकार से छात्रों की आवाजों को दबाया जाए। संवाद एक खूबसूरत के जो सुर दिखाई पड़ते हैं, क्या ये बगावत के सुर तो नहीं है? क्योंकि चिराग पासवान लगातार आप देखेंगे एक के बाद एक इस तरह के बड़े बड़े ऐलान फैसले। बीजेपी के सहयोगी दल भी अब ये मान चुके हैं कि छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। क्या वो भी अब खुलकर छात्रों के समर्थन में आने के लिए मजबूर हो गए? किस दल की चर्चा की जा रही? वही चेहरा जो बीजेपी का हनुमान कहा जाता है, वो चेहरा जो लगातार सरकार के खिलाफ सिर्फ शिक्षा के मुद्दे पर नहीं बल्कि एससी एसटी वर्ग से लेकर सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ने को लेकर भी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करता हुआ नजर आया है। ये चेहरा चिराग पासवान का है और आज चिराग पासवान का छात्रों के समर्थन में बयान देना ये बताता है कि क्या बीजेपी की राह पर चलने के लिए वो तैयार नहीं है। सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाले चिराग पासवान ये मान चुके हैं कि युवा का साथ छोड़ना भी उनके लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए खुलकर मीडिया के सामने चिराग पासवान ने इस बात को कबूला कि अगर बातचीत होती है, संवाद होता है, तो इससे बेहतर विकल्प कोई और हो ही नहीं सकता है। इतना ही नहीं, चिराग पासवान का उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर देना, पंजाब में अमृतसर पहुंचकर मंदिर में माथा टेकना और पंजाब में रहकर चुनाव लड़ने का ऐलान करना क्या बताता है कि अलग राह पर है एनडीए से? क्या गठबंधन टूटने की चर्चा हो सकती है? क्या ये संकेत मिल रहे हैं या फिर चिराग पासवान के बयान इतने बीजेपी पर हावी हो जाएंगे कि चिराग पासवान की बातें बिहार में जैसे मानी गई वैसी मानने के लिए बीजेपी तैयार हो जाएगी? क्या कुछ होता है, इससे जुड़े हुए तमाम सवाल है, चर्चा करेंगे, जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, चिराग पासवान का ये बयान बड़ा बयान माना जाएगा क्योंकि एनडीए के किसी भी दल ने खुलकर बच्चों के समर्थन में आवाज नहीं उठाई है, लेकिन चिराग पासवान का छात्रों के समर्थन में आना ये बताता है कि एक बड़ा बदलाव एनडीए में दिखाई दे रहा है। देखिए, जाहिर बात है क्योंकि चिराग पासवान भले ही एनडीए कुनबे के नेता हैं, उनकी पार्टी का समर्थन एनडीए को है, लेकिन साथ में मंत्री भी हैं, मगर बावजूद इसके अगर उनके आप बयान को देखेंगे तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई कल जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ है वो छात्रों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं आक्रोश है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि किसी भी प्रकार से छात्रों की आवाजों को दबाया जाए। संवाद एक खूबसूरत माध्यम है। चिराग पासवान ने इसके अलावा कहा कि कल जिस तरीके से उनके जो कह सकते हैं कि प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से मिलने की इच्छा जाहिर की, तुरंत सरकार ने मुलाकात भी की, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, वह बात वहां पर बात भी हुई। सरकार ने हमेशा संवाद का रास्ता खुला रखा है और इस तरह के रास्ते खुले भी रखे जाने चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरीके का प्रदर्शन हुआ, मैं छात्रों की भावनाओं का सम्मान करता हूं। यानी एक तरीके से उन्होंने कहा कि अगर छात्रों के अंदर किसी भी बात को लेकर गुस्सा है, किसी भी बात को लेकर पीड़ा है, तो बिल्कुल उनका सम्मान होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि संवाद जो है सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और जिस तरह कल जेपी नड्डा से मुलाकात हुई वो एक बेहतर विकल्प है कि आप बातचीत करिए। यानी वो ये कहना चाह रहे थे कि देखिए, संवाद जरूरी है और संवाद अगर ये पहले हो जाता तो शायद इस तरह की नौबत नहीं आती, लेकिन सरकार ने शायद बहुत देर कर दी, बहुत देर से बातचीत हुई। लेकिन उसके बावजूद भी चिराग पासवान यहाँ पर जिस तरह से ये कहते हुए दिखाई पड़े कि मैं छात्रों की भावनाओं का सम्मान करता हूं और स्वाभाविक है कहीं ना कहीं आक्रोश निकलेगा, आक्रोश दिखाई पड़ेगा, क्योंकि नीट का एग्जाम जिस तरह से लीक हुआ, पर्चा लीक हुआ, उससे पहले तमाम सारे एग्जाम लीक हुए, उससे जो छात्रों के अंदर गुस्सा है वो जो है आप दबा नहीं सकते। वो जो गुस्सा है वो उभर कर सामने आएगा। अब आपने जो उसमें एक बात जोड़ी कि क्या चिराग पासवान के जो सुर दिखाई पड़ते हैं, क्या ये बगावत के सुर तो नहीं है? क्योंकि चिराग पासवान लगातार आप देखेंगे एक के बाद एक इस तरह के बड़े बड़े ऐलान फैसले करते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि कहीं चिराग पासवान के अंदर एक अलग तरह की राजनीति करने का मन है। क्योंकि बारंबार उन्होंने ये बात कही है कि अब हमें
हिंदू मुस्लिम मस्जिद जो मंदिर की राजनीति से ऊपर उठकर जो युवाओं के भविष्य के बारे में बात करनी चाहिए, इस तरह की बात को वो कहते हुए दिखाई पड़े। सड़कों पे नमाज पढ़ी जाए, उन्होंने कहा कि अगर आधा घंटा नमाज हो भी जाती है तो दिक्कत किस बात की है, ये बात वो कहते हुए नजर आए थे। इसके अलावा जब हमने देखा बिहार के अंदर भरत तिवारी जो एनकाउंटर का मामला था, उसके ऊपर भी चिराग पासवान ने सवाल उठाए, बल्कि उनके घर पहुंचते हुए दिखाई पड़े। और जो बड़ी बात आपने कही कि उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर वो चुनाव लड़ने की बात करते हैं, पंजाब में चुनाव लड़ने की बात करते हैं, तो यानी कि कहीं ना कहीं जो तेवर चिराग पासवान के दिखाई पड़ते हैं वो ऐसे नजर आते हैं कि क्या वो बीजेपी से खफा है और अपनी अलग लाइन वो लेना चाहते हैं। अच्छा सर, आपने कहा कि जब भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ था उस दौरान वो उनके घर पर पहुंच जाते हैं। जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, जिसमें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो प्रमुख हैं जीतन राम मांझी, वो इसका विरोध भी करते हैं और सरकार का समर्थन करते हुए, कानून का समर्थन करते हुए हवाला देते हैं कि जो एनकाउंटर हुआ वो सही हुआ। तो इस मुद्दे पर चिराग पासवान का घर पहुंच जाना, क्या जो घायलों से मुलाकात जेपी नड्डा करते हैं, केजरीवाल करते हैं, सभी बड़े चेहरे मुलाकात करने पहुंचने, क्या चिराग पासवान इस लिस्ट में हो सकते हैं? देखिए जाहिर बात है, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि जिस तरह की बात वो यहाँ पर कह रहे हैं और जिस तरह का रुख अपना सामने रख रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि छात्रों का जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, उसको वो बिल्कुल बाजी बता रहे हैं। कह रहे हैं कि देखिए संवाद बहुत जरूरी है और ये बात लगातार उठती हुई दिखाई पड़ी, क्योंकि देखिए 20-25 दिन से लगातार कह सकते हैं सीजेपी के जो लोग हैं, सोनम वांगचुक हैं और तमाम जो लोग हैं, वो जिस तरह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अनशन करते हुए नजर आते हैं। अगर सरकार की तरफ से ये बातचीत की पहल पहले ही कर ली गई होती तो शायद इस बात को अब हम डिस्कस भी नहीं कर रहे होते, लेकिन 20 मार्च के बाद जब ये पूरा का पूरा मामला सामने आता है, उसके बाद बातचीत भी होती है। आज जेपी नड्डा जो है अस्पताल मिलने पहुंच जाते हैं, तो ये तमाम प्रतिक्रियाएं जो निकल कर सामने आती है, उससे तो ऐसा लगता है कि हो सकता है एनडीए कुनबे के कुछ और लोग भी यहाँ पर जो छात्रों के साथ में खड़े होते हुए दिखाई पड़े। और कोई बड़ी बात नहीं, कोई हैरानी की बात नहीं है कि चिराग पासवान समेत जो अभी एनडीए कुनबे के बड़े नेता हैं, वो भी छात्रों के साथ में बातचीत करते हुए या जो घायल छात्र हैं, जख्मी छात्र हैं, उनको जो है मिलते हुए दिखाई पड़े। और यही जो बात है बारंबार कही भी जाती है। देखिए लोकतंत्र में संवाद सबसे बेहतर विकल्प है और इसी बात को लेकर चिराग पासवान भी कहते हैं कि संवाद जो है बेहतर माध्यम है, बेहतर रास्ते खोजता है। इसीलिए अगर संवाद जरूरी है, खूबसूरत माध्यम है, तो क्या उत्तर प्रदेश में सीटों को लेकर बीजेपी के साथ संवाद करेंगे? क्योंकि अभी से 403 पर अपनी पार्टी का माहौल बनाने की बात करते हैं। देखिए मुझे लगता है शायद बातचीत हो भी गई है, संवाद हो भी गया है, क्योंकि आप देखेंगे कि पहले शायद इस बात को लेकर जरूर बातचीत हो रही थी, क्योंकि अरुण भारती ये बात कहते हुए दिखाई पड़े थे कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन मजबूत है। आपको याद होगा ये बात वो कह रहे थे और अचानक से जब लखनऊ में एक मीटिंग होती है, उसके बाद में जो चिराग पासवान उनके सुर बदलते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई हैरानी की बात नहीं है कि अब चिराग पासवान भी यहाँ पर अपनी राजनीति को बड़ा करने के लिए न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पंजाब तक जाने की बात करते हैं। और यहाँ तक भी खबरें हैं कि उत्तराखंड में भी अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए। तो बिल्कुल ये बात स्पष्ट हो जाती है कि बीजेपी के साथ तो हैं, लेकिन बीजेपी की जो पूरी आइडियोलॉजी है उसको फॉलो वो नहीं करना चाहते, अपनी आइडियोलॉजी को अलग रखना चाहते हैं। क्योंकि बारंबार उनके जो बयान है उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठकर विकास की बात करना चाहते हैं, देश कैसे डेवलप हो उनकी बात करना चाहते हैं और युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाना चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि चिराग पासवान ने हाल फिलहाल में नहीं बल्कि बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले भी ये खुलकर कहा है कि वो सिर्फ एक सिरे की राजनीति नहीं करना चाहते हैं, वो सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, पूरे समाज के बारे में सोचना चाहते हैं। चिराग पासवान ने खुलकर ये ऐलान तभी कर दिया था और अब छात्रों के समर्थन में उतरना यही बताता है कि वो ये नहीं कहते हैं कि वो कठपुतली हैं बीजेपी की, वो ये कहते हैं कि जब जब अन्याय होगा तो अन्याय के लिए आवाज वो खुद उठाएंगे आगे आकर, और ऐसा उन्होंने किया है। अब देखना होगा कि चिराग पासवान का बीजेपी के साथ गठबंधन ऐसे ही बरकरार रहेगा या आने वाले समय में इस पर गाज गिर सकती है, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। क्या ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है? आपको क्या लगता है गठबंधन को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।